शहबाज शरीफ की नींदें हराम हो गई है। पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 और 8 फरवरी को मलेशिया की आधिकारिक यात्रा पर जा रहे हैं और इसी वजह से पाकिस्तान में इतनी बौखलाहट है। ये दौरा भारत की मजबूत विदेश नीति का संकेत है और इससे पाकिस्तान और शहबाज शरीफ को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों एक मुस्लिम बहुल देश अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थक हो गया है और आखिर क्यों पीएम मोदी उनके लिए खास हो गए हैं। आखिर क्यों पीएम मोदी तीसरी बार इस देश के दौरे पर जा रहे हैं और भारत विरोधी जाकिर नायक की जमीन अब हिलती क्यों दिख रही है और इस पूरे खेल से पाकिस्तान कैसे बेनकाब होगा, ये भी हम इस रिपोर्ट में आपको बताएंगे। जी हां, करीब एक दशक बाद यह प्रधानमंत्री मोदी की तीसरी मलेशिया यात्रा है। ये दौरा मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के आमंत्रण पर हो रहा है। ये समय इसलिए भी अहम है क्योंकि भारत और मलेशिया के रिश्ते अब एक नए और मजबूत स्तर पर पहुंच चुके हैं। अगस्त 2024 में जब अनवर इब्राहिम भारत आए थे, तब दोनों देशों ने अपने रिश्तों को नया दर्जा दिया था। इसका मतलब है कि अब भारत और मलेशिया सिर्फ दोस्त नहीं है, बल्कि हर बड़े क्षेत्र में मिलकर काम कर रहे हैं। और भारत और मलेशिया के रिश्ते केवल कूटनीति तक भी सीमित नहीं रहे। इन रिश्तों की नींव है व्यापार, निवेश और लोगों से लोगों का जुड़ाव। मलेशिया आज एशियाई क्षेत्र में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार यानी भारत और मलेशिया के बीच जो सामान खरीदा और बेचा जाता है वो करीबन 20 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते की समीक्षा करेंगे और इसका मतलब है कि दोनों देश तय करेंगे कि व्यापार को कैसे बढ़ाया जाए, निवेश को कैसे आसान और टिकाऊ बनाया जाए और भारत के लोगों को खास तौर पर कैसे फायदा होगा, इस पर भी प्रधानमंत्री मोदी की नजर बनी हुई है। इस यात्रा का एक बड़ा फोकस सेमीकंडक्टर और डिजिटल टेक्नोलॉजी पर रहेगा। दोनों देश इस क्षेत्र में बहुस्तरीय सहयोग पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में ये सेक्टर दोनों देशों की अर्थव्यवस्था और तकनीकी ताकत में अहम रोल निभाएंगे। विदेश मंत्रालय ने संकेत दिए हैं कि भारत के नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन और मलेशिया के बीच डिजिटल भुगतान का समझौता हो सकता है। इसका भी मतलब साफ निकलता है कि दोनों देशों के लोग और कारोबारी डिजिटल रूप से सीधे लेन देन कर सकेंगे, जिन्हें उन्हें सीधा और आसान फायदा मिलेगा। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी इस दौरे का अहम हिस्सा है। समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा अभियानों में सहयोग को लेकर समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। इसके अलावा कुआलालंपुर में भारत मलेशिया सीईओ फोरम की 10वीं बैठक होगी, जहां दोनों देशों के बड़े कारोबारी निवेश और व्यापार के नए अवसर तलाशेंगे। मलेशिया में करीबन 29 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। ये कदम दिखाता है कि भारत अपने लोगों को दुनिया में मानता है और सांस्कृतिक सामाजिक रिश्तों को मजबूत करता है। इस दौरे का एक संवेदनशील लेकिन अहम मुद्दा है जाकिर नायक का प्रत्यर्पण। भारत में उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग, हेट स्पीच और आतंक फंडिंग के केस हैं। वो मलेशिया में है। विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव पी कुमारन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा होगी, जिसमें जाकिर नायक का मामला भी शामिल है। इसका मतलब है कि भारत इस मामले में लगातार कदम उठा रहा है और पीछे नहीं हटने वाला। मलेशिया ने पहले कहा था कि सबूत मिलने पर कार्रवाई होगी, लेकिन अब वो भी भारत के साथ नजर आ रहा है। साल 2024 में अनवर इब्राहिम ने कहा था कि अगर प्रूफ मिलेगा तो आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां ये मुलाकात अहम बताई जा रही है। पाकिस्तान हमेशा ऐसे लोगों को शरण देता है जो भारत के खिलाफ बोलते हैं। उन्हीं में से एक है ये जाकिर नायक, जिसका रिश्ता अभी पाकिस्तान से काफी मजबूत है। लेकिन मलेशिया अलग है। यहाँ मुस्लिम बहुल है, लेकिन भारत के साथ व्यापार, टेक्नोलॉजी और रक्षा में इतनी साझेदारी है कि मलेशिया भारत को नाराज नहीं करना चाहेगा।
अगर जाकिर नाइक का मामला सुलझता है तो ये संदेश जाएगा कि भारत ऐसे भगोड़ों को अब नहीं छोड़ता। इससे पाकिस्तान की शेल्टर देने वाली जो छवि है वो भी सार्वजनिक तौर पर और क्लियर हो जाएगा। कुल मिलाकर ये दौरा केवल कूटनीति नहीं बल्कि ये भारत की स्मार्ट रणनीति है। रिश्ते मजबूत करना और मुश्किल मुद्दों को सुलझाना यही प्रधानमंत्री मोदी का भी मुद्दा है। ये दौरा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी को मजबूत करने, एशियाई क्षेत्र में भारत की रणनीतिक मौजूदगी बढ़ाने और भविष्य के तकनीकी साझेदारी को आगे बढ़ाने का भी कदम है। व्यापार, टेक्नोलॉजी, रक्षा और सुरक्षा के साथ साथ ये दौरा जाकिर नाइक जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भारत की दृढ़ता और शक्ति का संदेश देगा। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा भारत मलेशिया रिश्तों को नई ऊर्जा देने वाला है और भारत की ताकत और रणनीतिक समझदारी को दिखाने वाला साबित होने जा रहा है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मलेशियाई दौरे को आप कैसे देखते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।